बच्चों सुप्रभातम। आज मैं आपको रक्त और हमारा शरीर निबंध का आगे का भाग समझाती हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे शरीर में यदि खून की कमी हो जाती है तो हम एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, और जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमें चक्कर आने लगते हैं। तो इसी पाठ में आगे एक शब्द आया है कि हम खून के जो ये कण होते हैं, जो खून हमारे शरीर में है, इसको भानुमति का पिटारा कहा गया है, क्योंकि जो रक्त हमारे शरीर में है उसमें छोटे छोटे से बहुत से कण विद्यमान हैं। जिस प्रकार भानुमति के पिटारे में अनेक वस्तुएं मौजूद होती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो रक्त की कणिकाएं हैं उसमें बहुत सारे अनगिनत हैं। इन रक्त कणिकाओं को हमने दो भागों में बांटा। एक भाग है श्वेत रक्त कणिकाएं और दूसरा भाग है लाल रक्त कणिकाएं। जब श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, हमारे रोगों से लड़ने की ताकत को श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ाती हैं, हमें रोग से हमारी सुरक्षा करते हैं। इसीलिए इन श्वेत रक्त कणिकाओं को हमारे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। जिस प्रकार सिपाही हमारे शत्रुओं से रक्षा करता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे रोगाणु रूपी शत्रुओं से हमारी रक्षा करती हैं। और यदि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में अधिक बढ़ जाती है तो वो हमारे रोगों को निमंत्रण देती हैं। इसलिए दोनों रक्त कणिकाओं में अंतर है। साइंस में शायद आप इससे बेहतर पढ़ोगे। इस प्रकार जो अनिल है वो अपनी डॉक्टर दीदी से अनेक प्रकार के सवाल करता है। कहता है कि ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये लाल रक्त कणिकाएं बहुत सारी हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में बहुत सारी हैं। तो वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र निकालती हैं और उसमें एक स्लाइड कांच की परत नली है, उसमें रक्त की बूंदों को रखती हैं और उसके द्वारा टेस्टिंग जांच के द्वारा उसको बहुत सारी श्वेत और जो रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में हैं उनको दिखाती हैं, जिसको स्लाइड के नाम से बताया उन्होंने। और जो ये हमारे शरीर में कुछ झिल्लियाँ बनी हुई हैं, जो छल्ले बालूशाही के आकार की झिल्लियाँ हैं, इन्हीं को प्लाज्मा कहा गया है। और ये बहुत छोटी छोटी सी बालूशाही के आकार की हमारे शरीर में होती हैं। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ये गोल गोल होते हैं। ये उन्होंने उनसे कहा कि ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। इस प्रकार से दीदी उनसे कहती हैं कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हमें अच्छा सोच, अच्छा भोजन हमें अपने शरीर को देना होगा, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम प्रोटीन अधिक लेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। हम दालें खाएंगे, हम सब्जियां खाएंगे तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं और जो हमारे शरीर के अन्य कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत रहेंगी। इसके लिए वो उनको बताती हैं कि हमें अपने भोजन में आवश्यक लौह तत्व, प्रोटीन, विटामिन, अनेक चीज़ें हमारे भोजन में होनी चाहिए, जिससे कि पौष्टिक आहार हमारा हो पाएगा और हम एनीमिया जैसे बीमारी के शिकार भी नहीं होंगे। और हमें अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए खाने के साथ साथ स्वच्छता भी आवश्यक है। यदि हम स्वच्छ रहेंगे और संतुलित आहार लेंगे, स्वच्छता से मतलब है हमें साफ़ सफाई अपने आसपास रखनी होगी। जैसे आजकल जो बीमारी फैली है कोविड-19, उसके लिए भी बार बार आपको बताया जाता है कि हाथ धोइए, हाथ धोकर भोजन कीजिए, या किसी को छू के आते हो फिर हाथ धोइए, साबुन से धो लीजिए हाथ। यही कारण है जब हम हाथों के द्वारा अपने मुंह को स्पर्श करते हैं तो उसके द्वारा अनेकों
जर्म्स हमारे मुंह में चले जाते हैं जो हमारी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। तो इस पाठ के द्वारा हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के गुणों को अपनाना है। अच्छा आहार लें, हम अच्छा आहार लेंगे तो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ये पाठ मैंने आपको सार रूप में अभी समझा दिया है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें समझाने की, वो बाद में आपको समझाया जाएगा। इतना समझ के इसके सारांश को अपने शब्दों में लिखिए, और जो बाकी के पाठ में भी कठिन शब्द हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।